हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12 की जो फिजिक्स है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कि हमें ये गाइड कीजिए कि हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है आगे, ठीक है। यानी आप लोगों का अब जैसे कि बहुत ही कम टाइम रह गया तो उनको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, उनको डर लग रहा है, ठीक। क्योंकि उन्होंने पढ़ तो लिया है मगर किस तरीके से वो आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई करे कि उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यानी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इन जितने भी ये दिन बचे हुए हैं इनके अंदर आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक आपको पेपर्स के टाइम के लिए बचाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास जो है एग्ज़ाम में 3 चीज़ें आती हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, एक तो डेरिवेशन आएगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे और थ्योरी आएंगी और साथ में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर तो मैंने वीडियोस बना रखी है, पहले आप उनको कर लेना, ठीक है। बाकी जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ से भी आप लोगों को समझ में आएगा जब चैप्टर, तो वहाँ से भी आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन, इनमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम देखें, पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों के पास ये कुछ चैप्टर्स हैं। आप लोगों के टोटल जो फिजिक्स में जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना चैप्टर। ये सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा चैप्टर्स के नाम। तो यहाँ पे देखो क्या है, अब आपके पास 2 बुक है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम अगर उसको डिवाइड करें तो उसके अंदर ना कुछ सिंपल चैप्टर भी हैं और कुछ टफ चैप्टर भी हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास जो है जैसे आज जैसे 11 तारीख है, ठीक है। अभी 11 के बाद आपका 21 को पेपर है, तो 21 का पेपर है तो उससे पहले आप 2-3 दिन से पहले से जो 21 तारीख को पेपर होगा, है ना, शायद हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है, जो भी है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन करोगे। तो यानी अभी आप लोग कितना सिलेबस उसका कंप्लीट कर लो कि आप लोग जब आप फिजिक्स का पेपर आएगा तो उसके बीच जो गैप होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको उस समय पढ़ना है और कौन से चैप्टर अभी आप लोग जो है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को अभी कंप्लीट करना है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ये ऑरेंज कलर में कर रखा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर ही हो गए। और रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स, ये 4 तो 6 चैप्टर जो है ना आपके टफ चैप्टर हैं। क्या है? टफ चैप्टर हैं। तो इनको आपको अभी ही कंप्लीट कर लेना है। कब तक? 16 तारीख तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये 6 चैप्टर आप लोगों को अभी ही कंप्लीट कर लेना है। इसके आपको नोट्स बनाने, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने 16 तारीख से पहले कंप्लीट कर दिए तो इसका मतलब आपका 50% से ज़्यादा सिलेबस आपका जो है रिवीजन जो भी है, मतलब कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो इसको रिवाइज भी कर ले और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इसको पढ़ लें, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा। तो ये जो 6 चैप्टर हैं आप लोगों के जो है 16 तारीख से पहले कंप्लीट कर लो अपने, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये 6 चैप्टर आपके, क्योंकि ये टफ चैप्टर हैं, ठीक है। और ये जो टफ चैप्टर हैं तो ये क्या होता है, अभी आप लोगों के जो आप लोगों के ऊपर टेंशन, मतलब एक तरीके से प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, तो आप लोगों को ये चैप्टर जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर यही चैप्टर अगर आप जो आपके बीच में गैप, एग्ज़ाम के बीच में गैप है, वो जब वहाँ पे पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर के कारण ही आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को और चैप्टर भी पढ़ने होंगे उस समय, है ना। जो बाकी आपके रिमेनिंग चैप्टर जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, उनको रिवाइज भी करना होता है। तो यानी वहाँ पे जो होता है प्रेशर आपका बढ़ जाता है, तो जल्द उसमें आप वो चैप्टर को फिर ढंग से नहीं पढ़ पाते हो या समझ में नहीं आ पाता हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो चैप्टर्स हैं, पहले जो 6 चैप्टर मैंने बताए हैं, इनको 16 तारीख तक आप लोग कंप्लीट कर लो। अभी भी आपके पास 5 दिन है। 5 दिन में आप ये 6 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर लो। इसके नोट्स बना लो, जो जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उसके नोट्स बना लो, ठीक है। और उनको डेली रिवाइज करते रहो। हर दिन आप आधा घंटा 1 घंटा उसको रिवाइज करते रहो,
ठीक है। 6 चैप्टर जो हैं उनको बार बार देखते रहो, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने एक बार कर लिया और छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको वो आता भी है तो तब भी उसको रिवाइज करते रहो, देखते रहो, वो आपके माइंड में जो है छप जाएगा। जैसे डेरिवेशन होगी, थ्योरी होगी, ये तो आप लोगों को तुरंत याद ही हो जाएंगी वो डेरिवेशन और थ्योरीज, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आप जब देखते रहोगे तो आप लोगों को ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक भी, ठीक है। न्यूमेरिकल से क्या होता है, टॉपिक भी ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं, क्लियर होते हैं। न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा ही होता है, उससे आपको टॉपिक क्लियर होते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो पहले आप लोग ये जो 6 चैप्टर मैंने बताए हैं आप 16 तारीख से पहले कंप्लीट कर लो। बाकी चैप्टर जो हैं थोड़े सिंपल से चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये आप बाद में भी अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़े नहीं होंगे जो छूट गए, ठीक है। ये चैप्टर अभी आपने हाफ ईयरली में पढ़े होंगे, आपने प्री बोर्ड दिए उसमें पढ़े होंगे थोड़े बहुत, तो थोड़ा बहुत अभी आप लोगों के माइंड में ये थोड़े बहुत होंगे। तो ये लास्ट टाइम पे आप जब रिवीजन करने जाओगे, क्योंकि सिंपल चैप्टर है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये। इसमें भी देखो जो छूट गए हैं आप लोगों के, ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल, ये तो जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी ये भी एक छोटा सा चैप्टर है तो ये भी जल्दी हो जाएगा। तो उस समय आप लोग मतलब थोड़ी टेंशन कम रहेगी तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी कर लोगे फिर, ठीक है। तो यही कहने का मतलब कहने का वो था मेरा। और जब आप ये जो टफ चैप्टर मैं बता रहा हूँ तो इसकी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी जब आप करने जाओ तो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, थ्योरी, उनको पहले कर लो। और उसके बाद जो चैप्टर में एनसीईआरटी, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं एनसीईआरटी के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा कर सकते हो, आप लोग के पास जितना टाइम है आप एनसीईआरटी भी करो, ठीक है, पीवाईक्यू भी करो, ठीक है। और जो आप लोगों को स्कूल या जो कोचिंग में आपने पढ़ा है वो भी करो, ठीक है। देखो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को यही इंपॉर्टेंट पे आप डिपेंडेंट हो, ठीक। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा है, मतलब जो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग उन पर ज़्यादा फोकस करो, बाकी जो चीज़ें हैं उनमें उनको भी पढ़ो, चाहे आपकी वो एनसीईआरटी हो गई है ना। अगर आपको अच्छे नंबर लाने, ठीक है, क्या लाने, अगर अच्छे नंबर लाने तो आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर आपका 70 नंबर का मार्क्स का कोई पेपर आता है तो वहाँ से 50 नंबर का तो सिंपल ही आता है, मगर जो 20 नंबर जो बनते हैं, जो 20 नंबर जिसमें आपकी मेरिट में, जिससे मेरिट बनती है आप लोगों की, वो 20 नंबर ही है। और वो 20 नंबर वही बच्चा खींचता है जो पूरा ही पढ़ के जाता है A to Z, ठीक है। 50 नंबर में से आप लोग बाकी 50 नंबर तो बाकी सब बच्चे मतलब कर ही लेते हैं, मतलब सभी बच्चे कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 50 नंबर का ऐसा होता है जो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। जो टॉपर होते हैं या जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो वो ये 20% का जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर लेते हैं, ठीक है, जो मतलब थोड़े अलग से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये 20 नंबर भी गेन करने तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी जो भी आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज होंगे पढ़ने के, आप लोग उनको पढ़ो, ठीक है। तो पहले आप इनको देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो भी हैं, जो मैंने करवाए हैं प्रीवियस 5 ईयर के, जो आप लोगों के पास होंगे उनको करो। उसके बाद जब आप वो लोग कर लोगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा भी उनको पढ़ते रहो, ठीक है। तो पहले आप लोग ये 16 तारीख से पहले 6 चैप्टर आप लोग अपने कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के केमिस्ट्री के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा इसके बाद, ठीक, और मैथ्स के ऊपर भी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।